एवरीवन, तो कैसे हैं सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। वेलकम टू आशिका एंटिया व्लॉग। और आज हरतालिका तीज है। मैंने भी तीज का व्रत किया हुआ है और मेहंदी लग गई है हाथों में। मेहंदी लगा ली है मैंने, क्योंकि आज ना पीओ का स्कूल था, तो पीओ स्कूल गई हुई थी, आशु का छुट्टी था, तो मुझे थोड़ा सा वक्त मिल गया, तो उसी वक्त में मैंने ये मेहंदी लगा ली। क्योंकि आज तो मेहंदी लगानी चाहिए ना, आज तो मेहंदी लगाना बनता है। आवाज़ मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही पता नहीं। मौसम आज अच्छा है, क्योंकि तीज के व्रत में ना हमें ना खाना होता है ना पानी पीना होता है, यानी कि नेक्स्ट डे हम पानी पियेंगे। तो मौसम जो है वो आज ठंडा है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैंने ना ये वाली बास्केट खरीदी है, मुझे बास्केट बहुत क्यूट सी लगी, छोटी सी बास्केट, ये देखिए कितनी प्यारी है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा छोटा सा बास्केट। तो मैंने आज ये बास्केट लिया है। और मेरा तो व्रत है, तो बच्चे बाहर का ही खाना ले आए थे, तो कुलचे और छोले ये बच्चे अपने लिए ले आए हैं। तो आशु पीओ ने दोनों खा लिया और ये बच गया था, तो अभी मैं इसको रख देती हूँ टिफ़िन वगैरह में बंद करके। स्कूल से आ गई है, तो ये पीओ का बैग, ये यूनिफॉर्म यहीं पड़ा है। और पीओ क्ले लेकर आई थी अपने लिए खेलने के लिए, और मैंने मेहंदी धो ली है, तो बस इतनी रची है। अभी क्या बना रही है? आलू भुजिया। यहाँ आटा गूंद लिया इसने रोटी के लिए। आराम से पकड़ यूज़ करना, पकना नहीं। और यहाँ पे 6:15 हो गए थे, तो फिर मैंने सोचा प्रसाद वगैरह सब बना लेती हूँ तीज के लिए। तो सबसे पहले मैंने गैस साफ़ करना शुरू किया, क्योंकि सुबह का थोड़ा भुजिया पराठा वगैरह बना था, तो इसीलिए गैस अच्छे से पोंछ लिया, क्योंकि अब प्रसाद बनाऊँगी। और हम लोग ना प्रसाद में हलवा और पूरी ये बनाकर चढ़ाते हैं, मिठाई, फल, फ्रूट। और मैंने अपनी मम्मी को ऐसे ही देखा है करते हुए, तो हो सकता है सब में अलग अलग तरीका हो, लेकिन मैंने अपनी मम्मी को जैसे देखा है तो मैंने बस वैसे ही सीखा है उनसे। तो मैं यहाँ पे हलवा और पूरी बना लूँगी। तो सबसे पहले मैं आटा सान कर पूरी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारा पूरी छान लिया है, मतलब बेल लिया है, और उसके बाद मैं सबको छान लूँगी। आवाज़ मेरी फंसी हुई है, आवाज़ ठीक ही नहीं हो रहा है। और यहाँ पे एक एक करके ना फिर मैंने पूरी भी छान लिया, क्योंकि इसी कढ़ाई में ना उसके बाद हलवा बना लूँगी। और पूरी में जो प्रसाद वाली पूरी होती है ना, इसमें हम नमक नहीं डालते, तो ये बिल्कुल सादी पूरी होती है। और हलवा पूरी जो है ये भगवान जी को भोग चढ़ाएंगे, और कल जब पारण करूँगी ना उस समय भगवान को चढ़ाने के बाद ही ये प्रसाद खाया जाएगा। तो अब पूरी हो गया, तो मैं हलवा बना लूँगी। और उसी के साथ ये ऑफिस से आ गए थे, तो ये मुझे हाथ बटा रहे, यानी कि जो फल फ्रूट है वो सब ये धो दे रहे हैं। तो एक एक करके ये धो रहे हैं, और उसके बाद प्लेट में सजा रहे हैं भगवान जी को चढ़ाने के लिए। और घर में मतलब बच्चे हैं, तो बच्चों से क्या ना इतना होता नहीं है, और पूजा पाठ में जैसे कोई एक बड़ा साथ में हो तो काम जल्दी जल्दी निपट जाता है। तो जब ये घर में रहते हैं तो काफ़ी कुछ हेल्प कर देते हैं। और यहाँ पे मेरा प्रसाद सब कुछ बन के रेडी हो गया, और मैंने सारा सामान भगवान जी के आगे रख दिया है। तो यहाँ पे फूल, पुष्प, माला और फल फ्रूट प्रसाद सब मैंने बना दिया था। और अब रेत के ना शिव जी और पार्वती मैया मैं बनाती हूँ, तो ये रेत ले आए थे, तो बस मैं हाथों से उसमें हल्का हल्का जल डालकर उसमें शिव जी और पार्वती जी ये बना लूँगी। और कहते हैं ना कि रेत से ही बनाया जाता है, तो दूसरे दिन जब हम पारण करते हैं तो इसे प्रवाहित किया जाता है। तो यहाँ पे शिव जी बना लिया मैंने, और पार्वती मैया भी बना ली। और अब उसी के साथ जो कलश है उसकी स्थापना करूँगी। तो उसमें मैंने सिक्का, पान, सुपारी और आम का पल्लो, और उसके बाद जो नारियल है उस पे अच्छे से कलावा बांध दिया है। और कलावा बांधने के बाद उस पे मैं तिलक करूँगी, कुमकुम लगाऊँगी, और उसके बाद मैं कलश पर रखूँगी। और कलश स्थापना जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कोई भी पूजा पाठ में। तो बस कलश मैंने स्थापना कर दी है, तो ये शुरुआत हो गई पूजा की। और उसके बाद ना यहाँ पर ये भी थे, आशु भी थी, तो अगर कुछ चीज़ मुझे ज़रूरत है तो इनको मैं कह रही थी। और यहाँ पे शिव जी और पार्वती मैया बना ली है मैंने। श्रृंगार का सारा सामान जो भी मुझे चढ़ाना है वो एक बास्केट में सुंदर से सजा दिया है मैंने, और माता जी के सामने रख दिया है। और सारा प्रसाद जो भी मैंने बनाया था, और यहाँ पे ये रेड कलर का कपड़ा लाई हूँ भगवान जी को चढ़ाने के लिए, तो लाल वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। तो बस शिव जी और पार्वती मैया को मैंने लाल वस्त्र भी चढ़ा दिए, फूल, माला, पुष्प, प्रसाद, और शिव जी का जो फेवरेट है बेलपत्र,
धतूरा के फूल ये सब मैंने चढ़ा दिए हैं। और कलश पे भी फूल चढ़ा दूँगी, भगवान जी पे फूल चढ़ा दूँगी। और आज का जो व्रत है ये बिल्कुल निर्जल व्रत होता है, ना कुछ खाना होता है, ना पीना होता है। तो एक दिया जो है वो मैं मंदिर के सामने जलाऊँगी और एक दिया मैं आरती करने के लिए हमेशा जलाती हूँ। तो यहाँ पे सारा प्रसाद मैंने अच्छे से सजा कर सामने रख दिया है और अब मैं अपनी आरती शुरू करूँगी। तो सबसे पहले भगवान जी के सामने दीप जला दिया, धूप बाती कर ली और उसके बाद ना अब एक-एक करके जो है कथा पढ़ूँगी मैं। तो साँझ-बत्ती दे रही हूँ इस समय और मैंने यही ग्रीन वाली साड़ी अपने लिए इस बार तीज के लिए तैयार की है और यहाँ पर अब मैं कथा पढ़ रही हूँ। और कहते हैं ना कि कथा जो व्रत करता है वो तो पढ़ता है, लेकिन उसी के साथ-साथ जो भी लोग सुनते हैं उन्हें भी फल ज़रूर मिलता है। और आज ही तीज के दिन ना हमारे गांव में चौरचन का बहुत ही महान पर्व होता है। तो जितने भी बिहार साइड के लोग हैं सब जानते होंगे। और मेरी सासू माँ ये व्रत करती है, तो बस रात को चंदा मामा को फल हाथ में लेके प्रणाम करना होता है। तो अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।